हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीवी राइटिंग के बारे में कि सीवी होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ती है और एग्जाम में आपको किस फॉर्मेट में सीवी लिखना होता है। ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, सरल और आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि सीवी होता क्या है, ठीक है। इसके बाद से हम सीवी लिखना भी सीखेंगे कि सीवी किस तरीके से किस फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो सीवी का सबसे पहले आप ये समझिए कि सीवी का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका करिकुलम विटाई। क्या होता है? सीवी का पूरा नाम जो होता है वो होता है आपका करिकुलम विटाई। ये आपका लैटिन की भाषा से लिया गया है करिकुलम विटाई, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का पाठ्यक्रम, जिसमें आपके पूरे जीवन का सार होता है। जैसे आपके पर्सनल डिटेल्स हो गए, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हो गए, एकेडमिक डिटेल्स हो गए, इसके अलावा आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या चीजें किया है, क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की है। मतलब कि आपके पूरे जीवन का पूरा सार होता है। जैसे कि आपने पढ़ाई क्या क्या की है, ठीक है, उसके बाद से कौन कौन से कोर्स किए हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपने रिसर्च की है, कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, ये सारे डिटेल्स आपके सीवी राइटिंग में अर्थात सीवी में होते हैं। तो सीवी का पूरा नाम क्या होता है? करिकुलम विटाई होता है। ये आपके लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ अर्थात जीवन का पाठ्यक्रम। सीवी समझ गए। चलिए यहाँ पे मैं आपको डिफिनेशन पहले बता देता हूँ, फिर बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना होता है। सीवी अगर नॉर्मल भाषा में अगर आप इसको कहें तो आपका पूरा बायोडेटा होता है सीवी में। जैसे अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो जब भी आप, जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद से आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, कंपनी वाले आपसे सीवी मांगेंगे कि आप अपना सीवी दीजिए। मतलब कि उसमें आपका पूरा डिटेल्स वगैरह हो, उनको वो पढ़ के समझ जाएंगे, वो देख के समझ जाएंगे कि हाँ आपका पूरा डिटेल्स, कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास कितनी एक्सपीरियंस वगैरह है, आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये सारी चीजें वो आपके सीवी को देख करके समझ जाएंगे। तो सीवी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपके जॉब के लिए। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, फ्रेश जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहां पे सबसे पहली जो चीज आपसे मांगी जाएगी सीवी ही मांगी जाएगी। रिज्यूम के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। रिज्यूम होता है और सीवी होता है, दोनों लगभग सेम तरीके से होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो जब हम रिज्यूम वाला टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें रिज्यूम के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम केवल सीवी के बारे में बात करेंगे। द फुल नेम ऑफ सीवी राइटिंग इज सर्कुलम विटाई राइटिंग। करिकुलम भी कहते हैं, सर्कुलम भी। यहाँ पे मेन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है करिकुलम विटाई है, ठीक है। ए सीवी इज ए शॉर्ट रिटन समरी ऑफ ए पर्सन कैरियर क्वालिफिकेशंस एंड एजुकेशन। CV simply means your biodata like name, father's name, address, gender, blood group, date of birth, religion, qualification, height, hobbies, contact details, experience etc। यानी कि सीवी लेखन का पूरा नाम करिकुलम विटाई लेखन है। सीवी किसी व्यक्ति के कैरियर, योग्यता और शिक्षा का संक्षिप्त लिखित सारांश होता है। बायोडेटा किसी व्यक्ति के करियर, योग्यता, शिक्षा का एक संक्षिप्त लिखित सारांश होता है। सीवी का सीधा मतलब आपके बायोडेटा से है, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, रक्त ग्रुप, जन्म तिथि, धर्म, योग्यता, ऊंचाई, शौक, संपर्क सूत्र, अनुभव इत्यादि सारी चीजें रहती है। सीवी को कितने पेज में लिखा जा सकता है? तो वैसे तो सीवी की बात करें तो एक से लेकर के काफी लंबा तक, सीवी काफी लंबा भी 15 पेज तक लिखा जा सकता है। लेकिन एक प्रोफेशनल जो सीवी होता है, आमतौर पर जब भी आप सीवी लिखेंगे तो 1 से 3 पेज के बीच में आपका एक प्रोफेशनल सीवी होता है, ठीक है। तो ज्यादातर, हालांकि इसके पेज की जो संख्या है 10-15 तक जा सकती है, लेकिन जो एक प्रोफेशनल सीवी होता है और जो आप भी लिखेंगे 1 से 3 पेज तक ही होगा, 1, 2 या फिर 3 पेज तक का ही होगा। ये एक प्रोफेशनल सीवी का कहिए कि पेज होता है। हाँ, इतने पेज में आपका प्रोफेशनल सीवी हो जाएगा। सीवी लिखने का फॉर्मेट काफी सरल और साधारण सा होता है। कैसे आपको सीवी लिखना होता है? तो देखिए, सीवी लिखने की बात करें तो इसके कई सारे फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि कभी कभी ये होता है कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो दिया हुआ है तो इसको दूसरे तरीके से लिखा जाएगा, पर्सनल डिटेल्स नीचे लिखा जाएगा, फिर फोटो आपका यहाँ पे रहता है, कभी आपका फोटो साइड में रहेगा। तो जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। इसमें आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी सिंपल, काफी आसान है, कुछ इसमें याद नहीं करना आपको, ठीक है, कुछ भी आपको इसमें याद नहीं करना है। तो देखिए, सीवी फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले ऊपर आपका पर्सनल डिटेल्स आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि सीवी राइटिंग लिखिए आप अपने ही बारे में। मान लीजिए कि आपने उसमें दे देता है कभी कभी कि हाँ, आप मान लीजिए कि कहीं से बीटेक किए हुए हैं, इस कॉलेज से, यहाँ से एग्जाम में दे सकता है कि हाँ, इस कॉलेज से आप यहाँ से बीटेक किए हुए हैं। मान लीजिए कि इस कॉलेज से आप यहाँ से बीटेक किए हुए हैं, आपके पास ये एक्सपीरियंस है, आप एक सीवी राइटिंग लिखिए, एक सीवी बनाइए। या फिर जनरली दे सकता है कि आप एक सीवी राइटिंग मतलब एक सीवी लिखिए। तो आपको अपने ही डिटेल्स वगैरह, उसमें आपको पर्सनल डेटा वगैरह आपका मेंशन नहीं करना होता है। ये याद रखना होता है कि जब भी आप सीवी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे एग्जाम में,
तो आपको उसमें अपना पर्सनल डिटेल्स नहीं लिखना होता है, नाम, पिता का नाम, ये सब सारी चीजें नहीं लिखना होता है, XYZ करके लिखना होता है, ठीक है। अगर गिवन है क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे एग्जाम में कि मान लीजिए कि यू आर राहुल, योर क्वालिफिकेशन इज पॉलिटेक्निक बीटेक, जो भी दिया होगा, तब तो आपको वही मेंशन करना है जो आपका एग्जाम क्वेश्चन में गिवन होगा, हाँ कि ये सारी चीजें गिवन है वो लिखना होगा। लेकिन अगर नहीं दिया होगा, डायरेक्टली आपसे जनरली ऐसे कह दे कि हाँ एक सीवी राइटिंग लिखिए, एक फॉर्मेट बताइए उसका, तो आपको उसमें अपना पर्सनल डिटेल्स, कांटेक्ट नंबर, नाम वगैरह नहीं लिखना होता है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। कभी भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप अपने पर्सनल डिटेल्स को वहां पे मेंशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपका देखिए पर्सनल डिटेल्स रहेगा, जिसमें आपका नाम रहेगा। नाम आपका देखिए जो भी आपके नाम होगा या फिर पिताजी का नाम होगा। अब मान लीजिए कि एग्जाम में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो आप जब भी नाम वगैरह, पिता का नाम, माता का नाम लिखेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। और जब भी देखिए इसी प्रकार से सेम, ये नहीं कि हाँ जैसे आपने लिखा नेम, नेम के बाद से आपने ऐसे कर दिया, उसके बाद से लिखा आपने राहुल, ठीक है, ऐसे नहीं। आपको देखिए यहाँ पे कॉलन दिख रहा होगा, ठीक है, दो दो डॉट दिख रहे होंगे, इसी तरीके से आपको यही सिंबल लगाना है, कॉलन का सिंबल लगाना है। ये नहीं कि आपने ऐसे कर दिया फिर ऐसे खूब बढ़िया सा अच्छा सा तीर लगा दिया, लिखते हैं ना बच्चे, ऐसे नेम लिख दिए, ऐसे तीर लगा दिए, फिर लिख दिए RAHUL राहुल लिख दिए। ऐसे नहीं, आपको जो फॉर्मेट दिख रहा है सेम इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होता है। नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम में अगर गिवन नहीं है तो आप यहाँ पे XYZ बड़े अक्षरों में लिख देंगे, ठीक है, WXYZ, या फिर ABC कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि एग्जाम में वो नेम आपको गिवन होगा, वही नेम आपको लिखना है, और जो नहीं गिवन होगा वो आप अपने स्तर से XYZ लिख सकते हैं। जेंडर वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, जेंडर तो आप अपना बता ही सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी क्या करेंगे, अलग तरीके से मेंशन कर देंगे, अपना रियल वाला नहीं बताएंगे। तो यही होता है, देखिए नेम आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन में क्या है आप, हाइट क्या है, ठीक है, हाइट जो भी आपका होगा वो लिख देंगे, वेट क्या है, आई कलर क्या है, ये भी आपको लिखना होता है। मार्शियल स्टेटस यानी कि सिंगल है या फिर कह लीजिए मैरिड है, तो जो भी आपका होगा, अगर मैरिड होंगे तो यहाँ पे मैरिड लिखना है। यहाँ पे अनमैरिड, जैसे सिंगल है आप, ठीक है, तो सिंगल भी लिख सकते हैं, या फिर नॉर्मली ऐसे कह लीजिए अनमैरिड भी लिख सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेशनली आप इंडियन है या फिर जो भी होंगे वो लिखेंगे। प्रेजेंट एड्रेस, आपको अपना एड्रेस लिखना है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मतलब अभी फिलहाल में कहाँ रहते हैं। परमानेंट एड्रेस क्या है वो लिखेंगे। कैटेगरी लिख देंगे, कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से आपको लिखना होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका पर्सनल डिटेल्स हो गया। पर्सनल डिटेल्स के बाद से देखिए क्वालिफिकेशन, जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है कि आपने क्या क्या, कहिए कि मान लीजिए हाई स्कूल किया है, इंटरमीडिएट किया है, उसके बाद से क्या क्वालिफिकेशन से आपने पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है, तो वो आपको इसी तरीके से ब्रैकेट बना करके ही लिखना होता है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, सबसे पहले एग्जाम नेम क्या क्या आपका, हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, बीएससी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, और भी क्वालिफिकेशन जो भी आपके पास होंगी, पॉलिटेक्निक हो, बीटेक हो, आईटीआई हो, एमटेक हो, जितने भी हो, सारी चीज आपको बॉक्स बना करके ऐसे नीचे लिखना है। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कौन सा आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आपने पॉलिटेक्निक बीटूपी बोर्ड से किया है, जो भी किया होगा वो आपका बोर्ड रहेगा। पासिंग ईयर कब आपने पास किया था, परसेंटेज क्या क्या था वो आपको लिख देना है, डिवीजन क्या क्या था ये आपको लिख देना है। ये आपका क्वालिफिकेशन होता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है। काफी सिंपल, काफी सरल है, दिख रहा होगा आपको, इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, जैसे आपने ट्रिपल सी किया है, ओ लेवल किया है, या फिर कोई आपने अलग से सर्टिफिकेट प्राप्त प्राप्त किया है, तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस में आ जाएंगे, साइड के क्वालिफिकेशन में आ जाएंगी। फिर अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो यहाँ पे एक अवार्ड वाला सेक्शन बना देंगे कि हाँ हमें ये अवार्ड वगैरह भी मिला है, ठीक है। जो भी आपके पास उपलब्धि होगी उन सारी चीजों को अलग अलग आप मेंशन कर सकते हैं। फिर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने कहीं अगर काम वगैरह किया है, कुछ आपको एक्सपीरियंस मिला है, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल किसी कंपनी में काम किया है, तो लिख देंगे 3 ईयर। यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा मीनिंग देख लेंगे आप। 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन BHL जगदीशपुर एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन टाटा TCS। जहां जहां भी जो भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पे आप एक एक करके एक्सपीरियंस अपना मेंशन कर देंगे, जो भी आपकी उपलब्धि होगी वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर नीचे क्या लिखेंगे, सबसे डिक्लेरेशन, कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट्स मेड बाय मी आर ट्रू एंड ऑथेंटिक, यानी कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है, डिटेल्स वगैरह, जो भी आपके एक्सपीरियंस वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह है, वो सही है। अब ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि आपने तो इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मेरा आया है हाई स्कूल में 95%, अब पता चले कि आया कितना है 65%, तो भाई गलत हो गया ये। जब आप पकड़े जाएंगे तो वहां पे आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं
और पता चले कि वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया और सभी बच्चों को कह लिया कि भेज दिया गया, हटा दिया गया। बाद में ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो ये पता चला कि आपका तो 65% आया है, आपने लिखा कितना था, 95% लिख दिया था। तो इस तरीके से ये गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी होती है और इसकी ज़रूरत बेसिकली जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के अगर पॉलिटेक्निक की बात करें, जो वीडियो को देख रहे हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे या फिर और भी कोर्स के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कंपनी से आपका सबसे पहले मांगा जाएगा कि हाँ, आप अपना सीवी बना करके भेज दीजिए। सीवी देख करके वो समझ जाएंगे कि हाँ, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपके परसेंटेज वगैरह क्या थे, आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं, एक्सपीरियंस कहीं है या फिर नहीं, ये सारी चीजें और आपके सारे कह लीजिए पर्सनल डिटेल्स वगैरह वो देख करके समझ जाएंगे। तो ये तो चूंकि अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो वहाँ पे जो भी जिस तरीके से नेम वगैरह दिया होगा, अगर क्वेश्चन में नेम गिवन होगा तो वो नेम लिखेंगे, नहीं तो आप एक्स वाई जेड करके लिखेंगे। लेकिन जब भी आप किसी कंपनी के लिए भेजेंगे, कंपनी के लिए बना करके भेजेंगे, तो वहां पे तो क्या करेंगे, आप अपना रियल सारे डेटा वगैरह, वहां तो एक्स वाई जेड करके भेजेंगे नहीं, वहां पे तो आप अपना रियल डेटा वगैरह मेंशन करके भेजेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके क्या होता है, सीवी का फॉर्मेट होता है, सबसे सिंपल, सरल और आसान। यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको डेट, ठीक है, और उसके बाद से प्लेस दिख रहा होगा, मतलब कहाँ पे, अभी यहाँ पे कहाँ से लिख रहे हैं, कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं तो वहाँ का एड्रेस लिख देंगे, डेट लिख देंगे। तो ये आपका बहुत जरूरी नहीं होता, अगर आप ये छोड़ भी देते हैं, ये आपका मान लीजिए डेट लिख दिए, प्लेस नहीं लिखे या फिर दोनों नहीं लिखे, तब भी कोई समस्या नहीं है, डिक्लेरेशन तक आपका फाइनल है। लेकिन अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या होता है, सीवी का सिंपल, सरल और आसान सा फॉर्मेट होता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक आपके फोटो का ऑप्शन रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक आप ब्रैकेट बना देंगे, एक ऐसे जनरली एक ऐसे इस टाइप का फोटो, मतलब कार्टून टाइप का ही, मतलब एक फोटो बना देंगे, हाँ, फोटो का ही सेक्शन, क्योंकि आपके सीवी में और रिज्यूमे में भी आपके फोटो का ऑप्शन रहता है। फोटो जरूरी होता है कि हाँ, ये बच्चा यही है जो आपका, जाहिर सी बात है, कभी आप कोई फॉर्म भरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फोटो उसमें आपका रहता ही है। तो यहाँ पे देखिए फोटो वाला छूट गया है, यहाँ पे आपको फोटो बना लेना होता है। अब सीवी की बात करें तो सीवी लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। कभी कभी ये होता है कि सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया रहता है, फिर आपका पर्सनल डिटेल्स दिया रहता है। कभी कभी ये होता है कि ऐसे करके दिया रहता है, इधर आपका प्रोफाइल रहेगा, प्रोफाइल के नाम से रहेगा, आपके नाम, पिता का नाम, नॉर्मली कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह रहेगा, इधर आपके पर्सनल डिटेल्स दिए रहेंगे। लेकिन सबसे सुटेबल, सिंपल और सटीक सटीक सा जो फॉर्मेट है, जो मैंने आपको बताया है, इस तरीके से पर्सनल डिटेल्स, फिर आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस अर्थात क्वालिफिकेशंस, और फिर आपके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस, फिर आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो रहेगा, और उसके बाद से डिक्लेरेशन लिख देंगे कि हाँ, मैंने जो भी स्टेटमेंट लिखा है ऊपर सारी चीजें ट्रू है, सही है, सच्ची है और ऑथेंटिक है। और नीचे आप चाहें तो डेट प्लेस लिख सकते हैं। सबसे सिंपल, सरल और आसान भाषा में आपको मैंने सारी चीजें बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवरिंग लेटर के टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद से रिज्यूम के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।